हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी की पहले n पदों का योग, जो है हमारी एक्सरसाइज 5.3 आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्लास 10। देखो हम कैसे फाइंड करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, सम के फॉर्मूले को, और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए किस तरह से डिराइव करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। मैंने कोई एपी ली, एपी को कैसे डिनोट करेंगे, a प्लस d a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। देखो मैंने सम को डिनोट किया sn से। सम का मतलब सबको ऐड करना, इन सभी टर्म्स को मैंने ऐड करके लिख दिया। अब उसके बाद मैंने इसी इक्वेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, पीछे से लिखना शुरू किया। ये देखो, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा a प्लस 2d a प्लस d और a। अब देखो इनको ऐड करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड कर दो। sn प्लस sn क्या आ जाएगा, 2sn a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो क्या बनेगा, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी तरह से सेकंड टर्म को ऐड करोगे तो ये भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और ऐसे ही लास्ट टर्म को ऐड करोगे वो भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखो हम काउंटिंग करेंगे, एक बार दो बार, कितनी बार आएगा ये, n बार, क्योंकि n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, n टाइम्स। अब देखो 2sn इन टर्म्स का योग n टाइम, एक ही नंबर को जब हम n टाइम्स ऐड करेंगे, जैसे मैं x प्लस अब टू 4 बार x लिया मैंने तो ये 4x हो गया। अगर मैं n बार x लेता तो nx हो जाता। तो इसी तरह से एक ही टर्म्स को n ऐड करेंगे तो उसके आगे n आ जाएगा और वो टर्म आ जाएगी n टाइम्स दिस नंबर। तो यहां से sn की वैल्यू क्या आ गई, n अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ का डिवाइड, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इज दिस क्लियर। ये हमारा मेन फॉर्मूला है sn का। sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखो इसी से हम इसका दूसरा फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। मैंने 2a को लिख दिया a प्लस a, अदर टर्म्स एज इट इज n माइनस 1 इंटू d एज इट इज। तो देखो ये क्या बन गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, an का। तो sn को हम क्या लिख सकते हैं, n बाई 2 a प्लस a n। इज दिस क्लियर। हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, फर्स्ट n टर्म्स की सम के n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड अदर इज n बाई 2 a प्लस a n। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वांटिटीज हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी बने हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। हमें इस एपी का सम निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एपी क्या गिवन है, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का मतलब क्लियरली हमें इसमें कह दिया कि n हमारा क्या होगा, 10। यहाँ a हमारा कितना गिवन है, 2, और d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। इज दिस क्लियर। एंड 10 a2 d आ जाएगा, 7 माइनस 2 मींस 5। अब देखो sn का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने sn का, अब मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और n बाई 2 a प्लस an का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। हम ऐसे का एक फॉर्मूला लगाएंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे 10 अपॉन में 2 2a 2 मल्टीप्लाई 2 a की वैल्यू 2 n की वैल्यू 10 माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू 5। 2 को 10 से कट करेंगे 5 आ गया 2 2 जा 4 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 5 4 प्लस 9 5 जा 45 45 प्लस 4 49। तो हमारे पास n टर्म्स का सम क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 49 विच इज इक्वल टू 245। तो पहले n टर्म्स का इसकी पहली 10 टर्म्स का सम कितना आ गया 245। इस n को हम 10 से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 10 है। S10 का मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना आया हमारा 245। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे क्लियरली। यहां पर n कितना गिवन है हमारे पास 11 n इज इक्वल टू 11। a क्या है 1 बाई 15 और d क्या आ जाएगा 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 15। इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो d आ गया 12 और 15 का एलसीएम। सबको एलसीएम लेना आता है 12 और 15 वो नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहा है वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहा है 15 4 जा 60 12 5 जा 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 60। 12 की टेबल में 5 से पर आता है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया। 15 की टेबल में 4 पे आता है 60 तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो d आ गया हमारा 1/60। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे S11 11 by 2 2a plus 11 minus 1 into d। n की जगह 11 है तो हमने n को रिप्लेस कर दिया 11 से। 11 by 2 2a a की वैल्यू 1 by 15 plus 10 into d d की वैल्यू कितनी है 1 by 60। ये आ गया हमारा 11 by 2 2 1 are 2 by 15 according to board mass rule पहले मल्टीप्लाई आफ्टर दैट एडिशन। यहाँ पर ये आ जाएगा 1 by 6। अगेन 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 15 की टेबल में 2 पर 30 आता है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 6 की टेबल में 5 पर 30 आता है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ये आ गया 11 by 2 मल्टीप्लाई 9 by 30। 3 3 जा 9 3 10 जा 30 कितना आ गया 33 by 20। इस एपी की 11 टर्म्स का सम कितना आया 33 by 20। अब देखो ये दो पार्ट आपको होमवर्क से ट्राई करने हैं, आपको घर बैठ के ट्राई करने हैं, आपके लिए होमवर्क है। आज ही आप इन दोनों पार्ट को सॉल्व करके मेरे पास वीडियो बनाकर या कॉपी में लिखकर व्हाट्सएप कर देना। धन्यवाद।